हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 बायोलॉजी के, जो कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो आइए, इस चैप्टर से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको एक जगह कलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न है मेरा कि पोषण से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए, इस प्रश्न का आंसर हमने फिर लिखा है कि वह विधि जिसके द्वारा, यहाँ जिससे हो गया, सॉरी, यहाँ होगा जिसके द्वारा, ठीक, जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग या फिर उपयोग करते हैं तो पोषण कहलाते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। तो फिर अगला प्रश्न है मेरा, स्वपोषण और परपोषण या फिर परपोषी में अंतर लिखें। तो आइए, इस प्रश्न का हमने आंसर लिखा है, स्वपोषी में ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, ठीक। उसके बाद है परपोषी का डिफिनेशन हमने लिखा है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य एवं वन्य जीव। फिर है क्वेश्चन मेरा तीसरा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं भूमि से खनिज लवण एवं जल ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। यह प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक। उसके बाद फिर चौथा प्रश्न है मेरा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ निम्न हैं। नंबर 1, पर्ण हरित या क्लोरोफिल, ठीक। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड बोले CO2, ठीक। तीसरा है जल और खनिज लवण, और चौथा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सूर्य का प्रकाश। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है पाँचवा प्रश्न, सजीव के मुख्य 4 लक्षणों को लिखें। तो इसका हमने आंसर लिखा है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला है चलन या गति, दूसरा है शोषण, तीसरा है प्रजनन, चौथा है वृद्धि एवं विकास। फिर प्रश्न है छठा मेरा, कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है, यदि कोई वस्तु सजीव है तो उसमें सजीवों के लक्षण जैसे पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, जनन इत्यादि होगा, ठीक। उसके बाद सातवां प्रश्न है मेरा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका हमने आंसर लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, जल जड़ द्वारा मिट्टी से लेता है, ठीक, तथा प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल विद्यमान रहता है। यह इस प्रश्न का उत्तर। फिर प्रश्न है आठवां मेरा, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य को लिखें। तो इसका हमने आंसर लिखा है, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कतरनक या इंसाइजर, और दूसरा है भेदक या कैनाइन, तीसरा है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, और चौथा है चवर्णक या मोलर। अब इसके कार्य को जानेंगे। पहला है कतरनक के बारे में। कतरनक क्या काम करता है, यह भोजन को कुतरने या काटने का कार्य करता है। दूसरा है भेदक, यह भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करता है। और तीसरा है अग्रचवर्णक, यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। चौथा है चवर्णक, यह भोजन को चबाने या पीसने का कार्य करता है। तो चारों प्रकार के दांत के बारे में हमने जान लिया। फिर नवा प्रश्न है मेरा, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है।
ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत बार पूछा भी गया है। हमने इसका आंसर लिखा है, अमाशय के जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टॉन बदल देती है। यह एक जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। के अम्ल महाशय रस जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर प्रश्न है मेरा 10वां कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। तो हमने लिखा है आंसर में, पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत से स्रावित होता है। यकृत बोले तो लीवर, ठीक, लीवर से स्रावित होता है, ठीक। उसके बाद बोला गया है मनुष्य के पाचन क्रिया में महत्व इसका क्या है। देखिए, पहला है पीत अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, और दूसरा है पीत के लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉटोकोलेट भोजन के जटिल वसा का विखंडन तथा पाइसीकरण कर देते हैं, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। फिर 11वां प्रश्न है मेरा, पाचक एंजाइमों का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हमने लिखा है, पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाता है, ताकि उनका आसानी से पाचन हो सके। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट का माल्टोस में बदलना। यही था पहला प्रश्न, बोले तो पहला चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जीव विज्ञान कक्षा 10वीं के हैं। तो आई होप कि यह प्रश्न आप अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। मेन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं ये सब प्रश्न, इसी में से कोई एक रहेगा पहला चैप्टर से। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप समझ चुके हैं प्रश्न को, और यदि समझे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।